समाधान। श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए विश्ववंद भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज की पावन तिथि में हम लोगों ने यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विश्व वंद्य भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती और तदुपरांत मध्याह्न काल में पूज्य गुरुदेव के 32वें दीक्षा दिवस समारोह को भव्य आयोजन के साथ संपन्न किया, जिसमें देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे, अभी भी उपस्थित हैं। मैं उन सभी श्रद्धालुओं का और जो स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का सनावत की जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव द्वारा आशीर्वाद सामूहिक रूप से ग्रहण करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और प्रथम प्रश्न के लिए श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा सकुशल गया बिहार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती लता जी गंगवाल गया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गया में पाठशाला शुरू हुई है, बच्चों की तो अभी चल रही थी, महिलाओं की और बेहू बेटियों की शुरू हुई है, उसके लिए आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। और मेरा प्रश्न है महाराज जी कि आप गुरुदेव के काफ़ी निकट रहे हैं, उनका निकटता का कोई अलौकिक वर्णन सुनाने की कृपा करें। निकटता का अलौकिक वर्णन ये क्या, इससे बड़ा क्या होगा कि उनके निकट में होकर मैं उनका हो गया। यही तो निकट है, सबसे निकटता का लाभ यही है। बधुओं, गुरु के समीप में रहना और गुरु की शरण में रहना, इनमें बहुत अंतर है। गुरु की समीप में तो कोई भी रह सकता है, पर गुरु की शरण में केवल वो रह पाता है जो अपने हृदय को गुरु चरणों में सौंपता है। मैंने वही किया है और उसका परिणाम आज जो कुछ है आप सब देख रहे हैं। आशीर्वाद महाराज। श्रीमती लता गंगवाल बिहार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश मंजू पाटनी अजमेर। गुरुदेव क्षमा चाहती हूँ, आज शंका नहीं है मेरे पास, कुछ मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। सब बोलेंगे तो ऐसा ही कर दे। आज शंका समाधान की जगह प्रशस्ति गान समारोह, गुरुवर 2 लाइन जल्दी से। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन और वंदन। आज महावीर जयंती और गुरुवर का 32वां दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य मिला। आज का दिन शुभ महत्व का दिन है। गुरुवर के दीक्षा दिवस पर क्या बोलूं, गुरुवर आपका गुणगान शब्दातीत है। आपके गौरव का गुणगान करने के लिए मेरे अपर्याप्त शब्द है। गुरुवर स्वर्णमय आभुयुक्त आपकी साधना, अमित छाप छोड़ने वाले गुरुवर का व्यक्तित्व हर क्रियाचर्या में समाविष्ट समाया है। शंका समाधान के माध्यम से शंका दूर करते हैं और ज्वसित वाक शैली से सीख भरपूर देते हैं और आपकी महत्वपूर्ण 4 बातों से आंखें चार जो करे जीवन में पाप के साये का चकना चूर करते हैं, चकना चूर करते हैं। आपके संबल से गुरुवर गजब का सहारा मिलता है। वक्त के प्रतिकूल थपेड़ों में सुकून का किनारा मिलता है। जन्म महावीर का पाकर जैसे धन्य धरा हो गई, वैसे वैसे ही गुरुवर आपको पाकर वट वृक्ष ये लता हो गई। तब संयम के नायक को क्या श्रद्धा करूं समर्पण, स्वतंत्र आपका गुरुवर इस तरह दृढ़ से दृढ़तर बन जाए, लोकांतिक देवर बनकर मैं बनाऊं आपका दीक्षा कल्याणक। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। देखो ये एक हो गया, अब अगर सब करोगे तो फिर मैं सुनूंगा, तुम ही लोग बोलोगे, इसलिए हाँ सब बोलेंगे फिर तो सब। हाँ चलो
नमोस्तु श्री गुरुवर। राकेश मंजू पाटनी गुरुवर के अजमेर। चरणों में त्रिवार नमोस्तु। बोलो। यदि लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हम खुश होते हैं, और यदि लोग हमारी बुराई करते हैं तो हम दुखी होते हैं। इसका मतलब अपने सुख दुख का स्विच दूसरे लोगों के हाथों में है। तो हम ऐसा क्या करें कि अपने सुख दुख का स्विच हमारे हाथों में आ जाए। बहुत अच्छा सवाल किया है। कोई तारीफ करे तो हम खुश होते हैं और बुराई करे तो दुखी होते हैं। हम अपने सुख दुख के स्विच को दूसरों के हाथों में दे रखें। ऐसा क्या करें कि हमारा स्विच हमारे हाथ में रहे। बस ये जागरूक होना चाहिए। किसी की तारीफ से हम प्रभावित होते हैं और किसी की टिप्पणी से हम प्रभावित होते हैं, तो तय मान करके चलना ये स्विच दूसरों के हाथ में है, और जिसकी स्विच दूसरों के हाथ में होगी वो कभी सुखी नहीं होगा। स्विच अपने हाथ में हो, और इसका यही अर्थ है कि तारीफ से हम ज़्यादा खुश ना हो और बुराई से ज़्यादा प्रभावित ना हो। नमोस्तु गुरुवर। चलिए डॉक्टर केएम गंगवाल पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी, रेखा जी जैन, अपर महानिदेशक, पूर्व अपर महानिदेशक सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार, दिल्ली। कृपया मंच पर आ जाएं श्री सुनील जी। हाँ बोलिए। मेरे जीवन के आध्यात्मिक डॉक्टर गुरुवर, आपके चरणों में शत शत वदन। गुरुवर, आज सुबह आपने अहिंसा की बात कही थी। महावीर के ज़माने में यज्ञ के अंदर बहुत बड़ी चढ़ाकर बहुत हिंसा होती थी। आज पारे भारत में कई राज्य छोड़कर देवी देवताओं के सामने बहुत बड़ी मात्रा में बलि किए जाते हैं, और वो रोकने का प्रयास पिछले करीबन 25 साल से मैं कर रहा हूँ। गुरुदेव, उसके ही संबंध में एक थोड़ा सा सवाल है। 11, 12, 13 तारीख को एकवीरा देवी, जो बॉम्बे पुणे हाईवे लोनावला के बाजू में कार्ला केव्स के बाजू में है, ये कार्ला केव्स 2000 साल पुरानी है, बुद्धिस्ट केव है। उसके सामने यह मंदिर है। यह एकवीरा देवी शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे की कुलदेवता है, और उसके समीप उसके सामने करीबन 25-30 हजार प्राणी 3 दिन के अंदर कटते हैं। 7-8 लाख लोग आते हैं। हमने प्रयास करके वो संख्या बहुत घट गई है। पिछले साल करीबन 10-15 हजार कटे, धीरे धीरे कम हो रहा है। इस साल गुरुवर हमारे प्रयास से 80% बलि नहीं चढ़े, मुर्गियाँ और बकरे नहीं चढ़े, बहुत थोड़ी मात्रा में चढ़े। मगर एक बात मुझे आपके सामने विदित करनी है कि यह करने के लिए देवस्थान के कई ट्रस्टी पुजारियों को मुझे बहुत बड़ी मात्रा में पैसे देने पड़े। गुरुदेव, मैं अन्ना हजारे के साथ काम करता हूँ। अन्ना हजारे मेरे का डॉक्टर हूँ। भ्रष्टाचार के विरोध में वो काम करते हैं। ये करते वक्त मुझे बहुत दुख हुआ, मगर वो पुजारियों ने और वो मंदिर के लोगों ने कहा कि आपका काम हम करवा देंगे, और उन्होंने मंदिर के बाहर खड़े होकर ये पशु बलि रोक दी। गुरुदेव, मेरा अंतर मन, आध्यात्मिक मन मुझे कहता है कि यह रिश्वत देना पाप है, और ये पाप का प्रायश्चित लेकर तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, और गुरु जो प्रायश्चित देंगे वो प्रायश्चित लेने के लिए मैं तैयार हूँ। गुरुदेव, ये करना कितपत उचित था और कितपत उचित नहीं था? देखिए, विडम्बना है कि आज भी लोग कुरीतियों के शिकार हैं, और देश में धर्म के नाम पर आज भी हिंसा का प्रवर्तन चल रहा है। समाज बहुत सभ्य और समृद्ध हो गई है। पहली कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए, समाज में एक अलग जगह जिससे लोग इस तरह की हिंसक प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा पाए। रहा सवाल आपके इस कृत्य का, तो आपके वाक्य को मैं आपके ही वाक्य से संशोधित कर देता हूँ। रिश्वत देना पाप है, जीव बचाना धर्म है। आपने क्या किया ये आप तय कीजिए। आपने जीवों को बचाया या रिश्वत बनाने का पाप किया? नमस्ते गुरु। श्री एनएल जैन छावड़ा, जयपुर, गुणायतन के कोषाध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जी काला कोलता, गुणायतन अध्यक्ष। सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति के जनक मेरे श्री मुनिवर को सादर बारंबार नमन नमन। महाराज श्री, मेरी जो जिज्ञासा है एक बुराई से संबंधित है। सामाजिक बुराइयां क्यों, कैसे और कब पनपती हैं, और समाज को हम इनसे कैसे मुक्ति दिला सकते हैं? सामाजिक बुराइयां क्यों, कैसे और कब पनपती है, और समाज को हम इससे कैसे बचा सकते हैं? देखिए, बुराइयां कब पनपती है? आपने खेती का कोई अनुभव किया है?
किया है? बढ़िया। खेत में खरपतवार कब उगते हैं? हाँ, 2 कंडीशन में। खरपतवार 2 कंडीशन में उगते हैं। पहला तो जब हम कोई बीज बोते हैं तो बीज के अंकुरन के साथ साथ खरपतवार भी उगाते हैं। और दूसरा, अगर हम खेत को जोतना ही बंद कर देते हैं तो उसमें केवल खरपतवार की पैदावार होती है, फसल नहीं होती। यही स्थिति समाज के साथ है। सामाजिक बुराइयां 2 स्थितियों में पनपती है। एक तो तब जब हम समाज में कोई अच्छाई की शुरुआत करते हैं तो उसी की ओट में खरपतवार की तरह बुराइयां उगने लगती हैं। लेकिन समय रहते यदि हम उनकी निदाई गुड़ाई कर दें, उन्हें उखाड़ करके एक तरफ कर दें, तो अच्छाई की फसल पनप कर पूरी समाज के लिए एक अच्छा आधार बनती है, आदर्श बनती है। और समाज में जितनी भी अच्छाइयाँ पनपी है वो इन्हीं बुराइयों के उन्मूलन के बाद पनपी है। ये स्वाभाविक है। जब कहीं भी कोई अच्छाई का बीज बोया जाता है तो उसके साथ ये खरपतवार उगेंगे। हमारी समाज में जितनी अच्छाइयाँ हैं उसी के साथ साथ उसके ही ओंठ में कुछ न कुछ बुराइयाँ पली है। लेकिन अगर समाज में जागरूकता है तो वो पनप नहीं पाती, वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरी स्थिति, खेत को जोते ही नहीं, यानी जहाँ सामाजिक चेतना के प्रति लोगों के मन में उदासीनता होती है, लोगों के हृदय में सामाजिकता नहीं होती, सांस्कृतिक निष्ठा और प्रेम नहीं होता, वो धरती बंजर धरती हो जाती है और उस धरती को परती भूमि की तरह खरपतवार घूम घेर लेती है। उसे ठीक करने के लिए वहाँ तो गाजर घास उगाती है, और गाजर घास एक बार किसी धरा पे पनप जाए तो उसे जोत बखर करके भी दूर नहीं किया जाता। उसे उखाड़ कर जब तक उसकी जड़ में मट्ठा ना डाला जाए तब तक वो ठीक नहीं होती। तो कुछ बुराइयां समाज की उदासीनता से अगर कहीं पनपी है, गाजर घास की भांति पनपी है, तो समाज को चाहिए पिलाऊ चला करके उसे एकदम पलटाए और उसके जड़ में मट्ठा डाल करके उसे फिर से हरा भरा बनाने का प्रयास करे, जो एक बहुत बड़े अभियान के बाद होगा, जिसे हम कहेंगे संस्कारों का शंखनाद। श्री सुनील रेखा जैन, दिल्ली, अपर महानिदेशक सांघिक विभाग पूर्व भारत सरकार। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी पूनम जी जैन, गुणायतन CEO। महाराज श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री को उनके 32वें संयम दिवस दीक्षा दिवस पर हमारे परिवार के द्वारा वंदन। परिवार ये चाहेगा कि महाराज श्री का जो है तप और संयम सर्वोत्कृष्ट पहुँचे और उन्हें इसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त हो। इसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त हो। चलो बोलो। और एक ज्वलंत प्रश्न है, 2011 में भारत की जनसंख्या, जैनियों की जनसंख्या की ग्रोथ मात्र 5.4% थी, जबकि भारत की देश की जो है ग्रोथ रेट जो है वो 17.8% थी। ऐसा ही जो है पूर्व के अंदर जो ग्रोथ रेट जो है 81 के अंदर 91 में भी 4.3% हुई थी। हुआ ये कि ग्रोथ रेट जो है 2011 में 26 से घटकर 5.4% हुई। ग्रोथ रेट तो कम हुई पर जो है सर्वाइवल रेट जो है जैनियों की 92.92 से बढ़ के 93 हुई, जबकि देश की जो है जो जनसंख्या की जो सर्वाइवल रेट है 0.88 है। ग्रोथ रेट का घटना, सर्वाइवल रेट का बढ़ना, ग्रोथ रेट के घटने के कारण जो है जो बच्चों की संख्या 14 साल तक के बच्चों की संख्या जो है वो घटकर 21% रह गई, जबकि राष्ट्र की 31% है। साथ ही साथ जो है बुजुर्गों की संख्या जो है जैनियों में बढ़कर 13% हो गई, जबकि राष्ट्र की 9% है। एक और इसका दुष्प्रभाव ये हुआ ग्रोथ रेट का, जो संभवतः त्रुटिपूर्ण है। हमारी जो है टोटल फर्टिलिटी रेट है जैनियों की जो है वो 1.46 हो गई,
जबकि रिप्लेसमेंट दर जो है वो 2.1 होनी चाहिए। भारत की जो है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल प्रजनन जो रेट है वो 2.2 के करीब है। तो अब ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो जनसंख्या जो उन्होंने किया है, जनसंख्या की जो गणना की है, उसके कारण जो है काफ़ी सारे दुष्परिणाम आएंगे। महाराज श्री से अनुरोध है कि इस ज्वलंत प्रश्न पे, इस ज्वलंत समस्या पे अपना उद्बोधन दें। देखिए, सुनील जी इस विषय से बहुत अच्छे से जुड़े रहे हैं। इन्होंने भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया है और जनगणना में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अभी जो बातें इन्होंने रखी है वो पूरे समाज के लिए बहुत गंभीर और चिंतनीय। मुख्य रूप से 3 बातें इन्होंने अभी हम सबके बीच चिंताजनक प्रकट की। वो ये कि हमारी जनसंख्या की ग्रोथ रेट 4.7 है, जो बहुत कम है, जबकि टोटल रेट 17.8 है, यानी हम बहुत पिछड़ रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि हमारे समाज में वृद्ध बढ़ रहे हैं जी, बच्चे घट रहे हैं जी। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समाज में पूरी समाज ही बूढ़ी हो जाएगी। और तीसरी बात, हमारी फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, 1.44 है, जबकि 2.5 होना चाहिए। यानी इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि वर्तमान जनगणना के हिसाब से देखो, थोड़ा सा जो व्यवस्थापक है, जितने बच्चे या तो उनको आगे बिठा दो, नहीं तो उनको पंडाल से बाहर खेलने भेज दो। देखो, ये इस बात का प्रमाण है कि यदि हमने समय रहते इस विषय पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आज हम 44 लाख हैं, कल सिमटकर बहुत थोड़े रह जाएंगे। आपने एक विशेष बात बताई है कि हमारी सर्वाइवल रेट 99.93 है, 99.93 है, 0.93 है। ये अपने आप में बहुत अच्छी है, जो 88 की तुलना में बहुत अच्छी है। इसका मतलब हम ऐसे तो सरवाइव कर रहे हैं, पर हमारी जनसंख्या की ग्रोथ जैसी चाहिए वैसी नहीं हो रही। इसके लिए समाज में जागरूकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को केवल अपनी सोचने की जगह धर्म, संस्कृति और परंपरा के विषय में भी सोचना चाहिए। अभी हमारी समाज की कुछ संस्थाओं ने एक अभियान चालू किया है, खासकर दिगंबर जैन महासमिति ने एक बीड़ा उठाया है कि हम अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए 2 संतान के कंसेप्ट को छोड़ें, कम से कम 3 की बात करें। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है और भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर यदि ये पहल किया जाए तो हमारी परंपरा बहुत आगे बढ़ेगी। लोग सोचते हैं ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, अरे जो बच्चा आएगा वो अपना पुण्य लेकर के आएगा। ऐसे भी कृत्रिम तरीके से संतति का निरोध करना घोर पाप है। सुन लो ध्यान से, खुसर पुसर नहीं। कृत्रिम तरीके से संतति का निरोध करना घोर पाप है। सहज रूप से जो आए उसको स्वीकारो, या तो बीज ही मत बो और बीज बोया है तो फल खाओ। ये तो महान पाप है। न जाने आप आने वाले कैसे प्रतापी जीव को रोक रहे हैं अपनी चेष्टा से। हर जीव का अपना पुण्य होता है। आज हम देखते, आज से 25-50 वर्ष पहले जो पीढ़ियां जन्मी, 5-5, 10-10 संतान आसानी से पल गए। आज आप एक में हैरान हैं। मुझसे कहा महाराज हम एक में हैरान हैं। बोले एक है इसलिए हैरान है, अनेक होते तो हैरानी बढ़ जाती। लोग कह सकते हैं कि ऐसा कह के महाराज देश को पीछे लेकर, नहीं, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ऐसी स्थिति हमारी ना हो जाए जो आज पारसियों की है। पारसी समाज नगण्य हो गई है और पारसी समाज की घटती हुई संख्या के कारण अल्पसंख्यक आयोग को केंद्र सरकार के लिए इस बात की अनुशंसा करनी पड़ी कि इन्हें 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट दी जाए। कल तुम्हारी नौबत ऐसी ना आए। इसलिए प्रत्येक धर्मी का यह कर्तव्य है कि हमारी परंपरा अविच्छिन्न बने रहे, उसके लिए हम सार्थक प्रयास अभी से करें। और दूसरे स्तर पर जो अभी जनगणना अभियान, धर्म बचाओ धर्म बढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हमने कहा था, मुझे प्रसन्नता है
कि केवल वॉलेंटियरली इसका कोई संस्थागत रूप न देने के बाद भी बहुत अच्छे परिणाम आ गए और इसका एक बहुत सुंदर स्वरूप गठित होने जा रहा है। आने वाले दिनों में उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और साल भर 2021 की जनगणना के पहले हम समाज में ऐसी जागरूकता लाएं जिससे हमारी वास्तविक संख्या का हमें पता लगे और आने वाली पीढ़ियां जैन धर्म के साथ फलते फूलते रहे, उसके लिए हम सत प्रयास करें। धन्यवाद। श्री सुभाष पूनम जैन गुणायतन CEO, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के अर्चित गौड़ा और पंकज जी मोदी पार्षद। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, गुरुदेव एक प्रश्न पूछना है कि अपने लक्ष्य और संकल्प के लिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी मानसिक या शारीरिक दुर्बलताओं के कारण वो ऐसा पीछे ना हट पाएं और हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हम थोड़ा मार्गदर्शन की आशा करते हैं। देखिए, स्वाभाविक है, जो लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता है बाधाएं उसी के लिए आती है, लेकिन हम डगमगाए नहीं। तो हमारे यहाँ एक सूत्र दिया है आचार्य उमा स्वामी ने, मार्गात च्यवन निर्जरार्थम परिशोधभ्या परिशः। अपने मार्ग से च्युत न होने के लिए और निर्जरा करने के लिए जो सहन किया जाए उसका नाम परिशः है। हम मुनियों को परिशः सहने की बात की। आप कभी किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख हो और आगे बढ़े, उसमें कोई कठिनाइयां बाधाएं आने लगे जो मन को विचलित करती है, तो उसे परिशः मानो, उसको सहन करो, उसको झेलो, उससे प्रभावित ना हो, तो आप कभी भी डगमगाओगे नहीं, और नहीं तो मन छोटा होगा और अपने बड़े लक्ष्य से विमुख होकर के आप छोटे में उलझ जाओगे। तो जब हमें बड़े लक्ष्य को हासिल करना होता है तो छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री शिखर जी में सभी संस्थाओं में जो यात्रियों की सुविधा हेतु गर्म पानी किया जाता है बॉयलर में, उसकी लकड़ी पहाड़ों से कट कर आती है, तो उसमें जो मिट्टी का खिसकती है और पहाड़ का क्षरण हो रहा है, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जो पर्वत का क्षरण हो रहा है उसका दोष कितना लगता है? देखिए, सीधी बात है, इसलिए आपने बोला आज के समय में तो बहुत अच्छी तकनीक आ गई है, अब तो सोलर ऊर्जा है, सब संस्थाओं में चाहिए कि बॉयलर बदल लें। आपने लगा रखा है ना, तो जैसा आपने लगा रखा है बाकी संस्थाओं में भी लगाएं। अगर आप किसी भी तरह से लकड़ी का प्रयोग इस तरह से कर रहे हैं तो पर्वत का क्षरण होगा, ये हमें जानना है। ऐसे भी उसमें घुनी हुई भी लकड़ियाँ होती, जीव हिंसा होती है, हमें इससे बचना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ सौर ऊर्जा अपने आप में पूरी तरह सफल है, हमें उसका ही लाभ लेना चाहिए। महाराज श्री, जो वहाँ पर पहाड़ों पर गंदगी फैला रहे हैं उसका क्या दोष लगता है? हाँ, इसके लिए जागरूकता आनी चाहिए। चलिए, नमस्ते महाराज। प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। एक जन पूछेगा। हाँ, गुरुवर के चरणों में प्रमाण सागर सेवा संघ की तरफ से कई बार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन है, किस्मत अगर साथ दे तो सरताज बना देती है, किस्मत मुंह मोड़ ले तो मोहताज बना देती है। महाराज श्री, किस्मत रूपी बीमारी की दवा क्या है? किस्मत रूपी बीमारी की दवा क्या है? देखो, किस्मत बीमारी नहीं है, ध्यान से सुनो। आपने किस्मत को बीमारी बनाया, मान लिया, यही एक बीमारी है। किस्मत बीमारी नहीं है, किस्मत तो हमारे स्वास्थ्य का निर्धारक है। इसलिए जो किस्मत में हो उसे अपने स्वास्थ्य का लक्षण मान लो, बीमारी पैदा ही नहीं होगी, स्थितियां ठीक होगी। नमोस्तु गुरुवर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नितिन सैफाली अजमेरा, श्री गौरव अजमेरा जो न्यूयॉर्क पधारे हैं, और आज जिन्होंने दोपहर की गुणामर्थ स्वाल में एक बहुत ही सुंदर परिस्थिति भगवान महावीर के जन्म कल्याण के ऊपर दी थी। जोरदार करतल ध्वनि से बंद हो, एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए। गौरव आ रहा है। श्री अतुल जी निहाल जी लिधानी, हमारे लधानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे यश सेठी बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये दिगंबर जो है परंपरा, उसमें मुनिराज होते हैं उसको नमोस्तु बोलते हैं, और आरिका माता जी होती है उसको वंदामी बोलते हैं। तो ऐसा दोनों में अलग क्यों, और श्वेतांबर में ऐसे मंथेणम वंदामी और वे ऐसा सब कुछ बोलते हैं, तो नमोस्तु का इतना क्यों रूप है? देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग भूमिका है। मूल रूप से बंदनी मुद्रा मुनिराज की है,
जो सब परिग्रहों से रहित होकर निर्गंत होते हैं वो वंदनीय है। बाकी साधक हैं जिनका भूमिकानुरूप सत्कार होता है। इसलिए मुनि को नमोस्तु, आर्यिकाओं को वंदामी, एलक क्षुल्लक को इच्छामी और त्यागी व्रति को वंदना। ये हमारी परंपरा है। श्री यश सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद जी, पायल जी सेठी, लद्दी एमपुरु, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो महाराज श्री, अगर मगर काश में उलझे पड़े थे हम स्वयं की तलाश में, आप जैसे गुरु जी का आशीष क्या मिला, आप जैसे गुरु जी का आशीष क्या मिला, जान फूंक दी आपने जिंदा लाश में। महाराज श्री, महाराज श्री, भगवान ने तो हमेशा हमें सा रे गा माँ की लहर सुनाई है, पर हम ही उसे सा रे गम मानकर दुख मनाते रहे। इस भगवान के द्वारा जो रचित स्वयं की दिल की धड़कन है, जो भगवान ने खुद प्रोड्यूस करी है, इसको सुनने का मार्ग क्या? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। सारे गम पदनी सा, हम उसमें एक सुर भी निकाल सकते हैं और सारे गम बन सकते हैं। आपने पूछा इस धड़कन का सुर सुनने का रास्ता क्या, आनंद क्या है। देखिए, हमने कभी किसी को संगीत की विधा में उसका प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए नज़दीकी से देखा हो तो इसका हमें अनुभव होगा। सारे गमा की सुर बनाने के लिए एक साधना होती है जिसमें ताल मेल होता है। हर सुर के उतार चढ़ाव के मध्य जब हम ताल मेल बना करके चलते हैं तो संगीत बनता है, और ताल मेल हटा दें तो सिर दर्द होता है। तो हम अपने जीवन में संगीत का आनंद लेना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ताल मेल बिठाने की जरूरत है। और ताल मेल बिठाने की जरूरत है मतलब जो जैसा है, जिस स्थिति में है उसे उस स्थिति में स्वीकार कर ले। जीवन में सदैव आनंद ही आनंद होगा, कभी कोई कठिनाई नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्री अरविंद जी, पायल जी सेठी, उनके साथ लब्धि अपूर्व, हजारीबाग, पूज्य गुरुजी के गृहस्थ अवस्था के लघु भ्राता श्री, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ओम जी अग्रवाल, रतलाम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य श्री ने आपका नाम प्रमाण सागर क्यों रखा? इसके पीछे कोई आपके व्यक्तित्व की छाप थी? ये तो उनसे पूछो, उन्होंने क्यों रखा मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक घटना हुई, जब मैं संघ में था, गुरुदेव हम लोगों को पढ़ाते थे, तो प्रारंभिक दिनों में व्याकरण पढ़ाते थे। उसमें व्याकरण में तर्कना बहुत होती है, रीजनिंग होती है, एक एक सूत्र की सिद्धि में बहुत तर्कना होती है। और मैं गुरुदेव से बहुत पूछा करता था। कई कई बार तो ऐसा होता था कि 1.5 घंटे की क्लास में एक सूत्र पूरा नहीं होता था। एक रोज ऐसा ही हुआ, किसी सूत्र की सिद्धि में मैं प्रश्न दर प्रश्न करता गया, वो उत्तर देते गए, लंबी चर्चा चली। तो मेरे प्रश्नों से उकताकर मेरे एक साथी ब्रह्मचारी ने कहा, ये तो शंका सागर है, ये तो शंका सागर है। और जैसे उसके मुख से निकला ये तो शंका सागर है, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, ये शंका सागर नहीं, ये तो प्रमाण सागर है। घटना आई गई हुई। इसके एक सप्ताह बाद गुरुदेव ने हमारी दीक्षा दी, और दीक्षा के बाद मेरा पहला नाम था, और उन्होंने मुझे जब नाम दिया, नाम से पुकारा, तो आज आप जिस नाम से पुकारते हैं वो हो गया। अब उनने ऐसा क्यों कहा, ये उन्हीं से पूछना। श्री ओम जी अग्रवाल, रतलाम। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नितिन सैफाली, गौरव, अजमेरा, न्यूयॉर्क। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जिंदगी कैसी अजीब चीज हो गई है कि खुश दिखना खुश होने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। क्या बात है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इसी का नाम तो है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म में। हम ऐसा ही चीज, होते कुछ है और दिखना कुछ चाहते हैं। बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूँ, हम क्या दिखते हैं महत्वपूर्ण नहीं है,
हम क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने एक बार कहा था, आप लोगों की दशा कैसी है? फोटो खूबसूरत है, एक्सरे खराब। डॉक्टर साहब क्या हाल होगा? सब फोटो सुधार रहे हैं, अरे अंदर का एक्सरे ठीक करो, फोटो बिगड़ी भी हो तो सुधर जाएगी। चलिए, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्री नितिन सैफाली एवं श्री गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो दिल्ली। नमस्ते भगवान। हम लोग न्यूयॉर्क के जैन संघ की तरफ से आपको बारंबार नमस्ते करते हैं। आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आपके इस प्रोग्राम में शामिल हो पाए। बहुत इच्छा थी कई सालों से, सो इस बार ये इच्छा पूर्ण हुई, सो आपका सानिध्य मिला। महाराज श्री, कुछ ऐसा इस बार अनुयोग बना है कि हमारे परिवार के सभी, पापा के सारे भाई लोग का परिवार भी आज हम लोग सब पहली बार दर्शन करने सब साथ में आए हैं। तो प्रश्न ये है कि कभी जीवन में कभी कोई दो जीव के बीच में कोई बहुत लंबी अनबन बन जाए और 6 मास से ज़्यादा निकल जाए, और 6 मास बाद वो वापस अनबन ख़त्म हो जाए, क्षमा हो जाए, तो वो अनबन का दोष लगा रहेगा या वो ख़त्म हो गया और अब आगे सब ठीक रहेगा? पहले तो मैं कहूँगा, सुरेश जी पूरा परिवार है तो सब एक साथ आ जाओ, ताकि सब आपके परिवार को देख ले, भाई बंधु भी इकट्ठे हो जाओ, बंधुओं सब आ जाओ। सबसे पहले तो मैं इस परिवार की सब आ जाए जो श्रीमती पुष्पा कटारिया इंदौर और श्री रेखा कटारिया इंदौर, वो भी आ जाएं। सबसे पहले तो मैं इस चाचा जी हाँ आ जाएंगे, इधर से सुनील भैया, भाभी, सब लोग हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस परिवार की सराहना करता हूँ। ये परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार इसलिए नहीं कि एक संपन्न परिवार है, अपितु इसलिए कि पूरा का पूरा परिवार संस्कारित परिवार है। अमेरिका में रहते हुए भी, न्यूयॉर्क में रहते हुए भी लगभग 28-30 साल से न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, और आज भी इस परिवार में संस्कारों की ज्योति जल रही है। जिन्होंने घर में चैत्यालय बना रखा है, रोज अभिषेक पूजन आदि होते हैं, पर्युषण के दिनों में उपवास करते हैं, जिनके घर में लोग ज़्यादातर दिन में ही भोजन करते हैं, रात्रि भोजन से परहेज करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, जमी कंदों का प्रयोग नहीं करते, 7 समुंदर पार रहकर जहाँ मुनियों का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं, वहाँ रहकर ये आदर्श उपस्थित करते हैं। और मुनियों के सामने अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले तुम लोग कहाँ हो, तुम्हें विचार करना चाहिए। आज गौरव भाई ने अपनी जो प्रस्तुति दी दोपहर में, मेरे ध्यान से निकल गया, क्या अनूठी प्रस्तुति दी। मुझे उसे देख करके तो ऐसा लगा कि गुनायतन में जो इंद्र का नृत्य होगा, लगभग उसके लिए इसकी काफ़ी अच्छी उपयोगिता हो सकती है। ये एक चुनाव है और धार्मिक भावना से ओतप्रोत संस्कारों के कारण ही है। तो हम चाहेंगे कि हर किसी के हृदय में ऐसे ही संस्कार की ज्योत जगे और हम एक अच्छी प्रेरणा लाएं। आपने पूछा कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति अनबन रही हो और एक 6 महीने के भीतर हमने उसे दूर कर लिया, अनबन को 6 महीने के बाद किया है, तो चलिए 6 महीने के बाद भी कर लिया, तो अब आगे कसाय हमारी रिड्यूज होगी और उसके बाद प्रेम भाव को बढ़ाकर अपनी कसायों का समन करें तो उस बैर की संतति को हम समाप्त भी कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि 6 महीने से अधिक होने पर अगर दुराव का भाव है तो हम थोड़े नीचे तो आ गए हैं, लेकिन अब अपनी आलोचना प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके हम उसे सुधार सकते हैं। नमस्ते। हो गया। श्री विनोद जी काला सैफाली, हाँ बोलिए। महाराज श्री, आप हमेशा, नमस्ते महाराज श्री, आप हमेशा ऐसा कहते हैं कि अपनी संगति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और संगति सही नहीं होने की वजह से ही सारी दुर्गतियाँ आ जाती हैं, भले ही संस्कारित परिवार हो। पर अगर ऐसा हो महाराज श्री कि जैसे विदेशों में अपनी संगति के, अपने जैसे संस्कारों के लोग बहुत कम होते हैं और विपरीत संस्कृति के लोग ही ज़्यादा होते हैं, तो हम ऐसा क्या करें या उन्हें कैसे समझाएं कि वो हमारे रंग में रंग जाएं और हम पर उनकी संगति का असर ना पड़े? खुद को इतना डोमिनेट बना लो कि वो तुम्हारे रंग में रंग जाए। अपने आप को डोमिनेट बनाने के लिए आप अपनी निष्ठा को गहरी बनाओ, एकदम जड़ जमा लो, किसी भी तरीके से आप प्रभावित ना हो। स्पेशली बच्चों में, मतलब बच्चों के लिए हम बच्चों में ऐसे संस्कार डालें, थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बच्चों के हृदय में अगर गहरा दे तो ये सब चीज़ें होगी। देखिए, आपके बच्चों में भी ये होगा। हमारे सामने ये लक्ष्य है,
लक्ष्य, खड़े हो जा। छोटा सा बच्चा है, इसके साथ के ज़्यादातर बच्चे नॉन वेजिटेरियन और अन्य चीज़ें खाने पीने वाले। ये लड़का रात में 9 बजे के बाद पानी भी नहीं पीता, पानी भी पीता है तो छान करके पीता है। जब इसको लोग कहते तू ये क्या कर रहा है, तो ये सीधा बोलता है मेरी लाइफ स्टाइल है, आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अपनी तरीके से करने दो। इतनी दृढ़ता अगर लोगों के मन में आए तो सारे परिणाम अपने आएंगे। श्री मुकेश कीर्ति, मेट्रो दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जी काला, अध्यक्ष यूनाइटेड। नमोस्तु गुरुदेव, आज आपकी दीक्षा जयंती है। आप पहले अणुव्रती भी होंगे और अब आप महाव्रती हैं, तो गुरुदेव आप अपने अनुभव से बताइए कि व्रतों को अंगीकार करने के लिए अंतरंग कारण पहले प्रकट होते हैं या बाह्य कारण? देखिए, व्रत अंगीकार करने में बहिरंग कारण गौण है, अंतरंग कारण मुख्य है। जब तक हमारे अंतरंग में व्रत अंगीकार करने के भाव नहीं होंगे तब तक व्रत लेने का मजा नहीं। हाँ, किसी की प्रेरणा, दबाव, प्रभाव में आकर कोई व्रत ले भी ले तो उसका निर्वाह नहीं होता। इसलिए हमें अंतरंग में वो भावना जगनी चाहिए, और अगर अंतरंग में जग जाए तो जो भी बहिरंग सामने आए उसके सामने हम व्रत ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया गुरु की साक्षी में, देवता की साक्षी में हम व्रत लें, और नहीं है तो आत्म साक्षी में भी अपना व्रत ले सकते हैं। तो हमारे मन में संकल्प जगना चाहिए, भाव जगना चाहिए। संकल्प और भाव के जगते ही परिणाम आ जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री विनोद जी काला, कोलकाता, गुणायतन अध्यक्ष। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सबको जय जिनेन्द्र। आज दोपहर में आपने महाराज श्री के मुखाबिन से गुणायतन के बारे में कुछ सुना। मैं उसमें थोड़ा एडिशन, थोड़ा सा अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज का युग बदल गया है। ये बात मान के चलिए कि आज का युग पूर्ण रूप से बदल गया है। जो बात 50 साल पहले होती थी वो 25 साल पहले नहीं होती थी, और जो 25 साल पहले होती थी 10 साल पहले नहीं होती थी, और 10 साल से 5 साल में फ़र्क आ गया, और अब तो बहुत द्रुत गति से फ़र्क आ रहा है। इतनी फास्ट लाइफ चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि समझ में नहीं आता कि 3 साल पहले ली हुई मशीन अब बाद में चलेगी कि नहीं चलेगी। इतनी टेक्नोलॉजी के लिए वो यार बेकार हो जाएगी। यस, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस टेक्नोलॉजी के युग में हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ा था, अगर मैं सोचूं कि मेरा बेटा भी उसी तरह से पढ़े तो मेरी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। कारण कि समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड। मेरा बेटा 4 साल यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, कलकत्ते की अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा। फिर उसे एमएस करने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में गया, यूपेन, फिलाडेल्फिया में है, यूएसए में। पर उसने 3 महीने की पढ़ाई के बाद मेरे को ये कहा, जवाब दिया उसने कि पापा, डैडी, मैं जो 3 महीने में सीखा हूं मैं 4 साल में नहीं सीख पाया इंडिया में। जो 3 महीने, फर्स्ट क्वार्टर के बाद में बोलता है, डैडी मैंने 3 महीने में यहां जो सीखा हूं मैं 4 साल में इंडिया में नहीं सीख पाया। दिस इज द डिफरेंस। ये घटना कब की है? 2003 की घटना बता रहा हूं। 2003 में मेरा बेटा गया था वहां पर, और 2003 की घटना की ये बात कह रहा हूं। आज का युग तो पूरा बदल गया है। आज बच्चे जो हैं उनको दे दीजिए आपका मोबाइल, कट निकालेंगे और प्ले गेम्स खेलेंगे, और आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आपको ऑपरेट करना ही नहीं आता है, और बच्चा आपका ऐसे खेल रहा है जैसे कि टॉय है। और इतना ही नहीं, मोबाइल से नहीं, लैपटॉप वगैरह वगैरह जो भी चीजें आप दोगे वो फटाफट ऐसे करेगा, और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। उस बच्चे को आप अपने ढंग से पढ़ाओगे तो क्या पढ़ेगा? आप अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो, धर्म के संस्कार, और धर्म के संस्कार देने के लिए क्या करते हो? बोलो ये मोटी पोथी पढ़, जिनवाणी पढ़। नहीं पढ़ेगा सर, नॉट पॉसिबल। तो क्या करना है हमें? इसका निष्कर्ष महर्षि का बड़ा चिंतन चला कि कैसे कैसे क्या करें, संस्कार लाने के लिए क्या करें। और मैं आपको यकीन बताऊं कि मैंने गुणस्थान की क्लास कलकत्ते में अपूर्व सागर जी महाराज, यहाँ के अपूर्व सागर जी महाराज जो कि वर्धमान सागर जी महाराज के संग में हैं, उनसे मैंने की थी जब आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज कलकत्ते में जो चतुर्मास हुआ था। उस गुण स्थान का मेरे को लगा बड़ा गूढ़ विषय है, वेरी डिफिकल्ट विषय।
ये फिलॉसफी है हमारे जैनिज्म की, पहले गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान कैसे जाया जाए। आत्मा से परमात्मा की यात्रा, यात्रा आत्मा से परमात्मा तक की, उस गूढ़ विषय को मंथन करके महाराज श्री ने इतना सरल बना दिया है, इतना सरल बना दिया है। जब ये चीज आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा क्या इतना सरल है। जैसे थोड़ी देर पहले महाराज श्री ने बताया कि ये जो हम संत बने हैं, मुनि बने, हम जो बन गए उनको तो लगा बड़ा सरल है, और जो नहीं बने वो लाइन में लगे हैं, हमारा आचार्य श्री की लाइन में लगे हैं, और उनको नंबर भी नहीं आता उनका। बोलते इस बार मेरा नंबर आएगा, इस बार मेरा नंबर आएगा, इस बार मेरा नंबर आएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, समय का परिवर्तन के अनुसार से गुणस्थान एक इस गुणायतन एक ऐसा कुछ करने जा रहा है जो समाज के सोच को पूरा का पूरा बदल देगा। महाराज जी के अपने शब्दों में जो आज उन्होंने दोपहर में दोहराए, वो ये कहा कि एक ग्रंथ की रचना हो रही है, एक ग्रंथ की रचना हो रही है, ऐसे ग्रंथ की जिसको पढ़ते ही, उसको देखते ही चीज समझ में आ जाएगी, सामने एकदम आपके सामने एकदम तरंगे लौट आएंगी, कैसे क्या हो रहा है। जैनिज्म, व्हाट इज जैनिज्म, जैन होना क्या है, जैन धर्म क्या कहता है, आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकते हैं। इतनी गूढ़ बातें आपको कौन सिखाने जा रहा है? गुणायतन सिखाने जा रहा है। तो ये गुणायतन करने जा रहा है, हम चाहते हैं उस गुणायतन से आप सब जुड़े, कारण कि स्पीड से काम हो रहा है। और हम लोगों ने, हमारी प्रबंध कारिणी समिति ने, हमारे कार्यकारिणी समिति ने ये अपने आप में प्रण किया, आप सबको वादा दिया है कि 2020 की दिसंबर तक हम उसको रेडी कर देंगे पंच कल्याणक के लिए। ये हमारा आपसे वादा है, हमारी प्रबंध कारिणी कार्यकारिणी समिति का आपसे वादा है। पर आपसे मेरा एक अनुरोध है, अनुरोध यह है कि देखिए ये कार्य बहुत बड़ा है, बीड़ा है, हम चाहते हैं आप उससे जुड़ें, जिस किसी भी रूप में जुड़ें, क्योंकि इसका आप अगर जुड़ेंगे तभी 1/6 भाग आपको उसका फल मिलेगा। नहीं तो दूर वहां बैठकर आप सोचते हो कि उसका मजा आप लूटोगे, सॉरी, नॉट पॉसिबल। आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है पुरुषार्थ के रूप में, फाइनेंस के रूप में या किसी भी रूप में, तभी उसका रिजल्ट आप पार्टनर बनते हैं। किसी कंपनी के एक पार्टनर आप ऐसे ही बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना, कुछ तो आपको पार्टनर बनने के लिए अपना लगाना पड़ता है। तो इसी लगाने के लिए आपसे कहते हूं, जरा जुड़िए जुड़िए जुड़िए। किससे जुड़िए? गुणायतन से। उस गुणायतन से क्यों? शिखर जी जो मेन तीर्थ स्थल है, अपना मेन तीर्थ स्थल, वहां पर एक ऐसा अजूबा तैयार होने जा रहा है जिसका कि लाभ आगे वाले आने वाली पीढ़ियों को, कितनी सारी पीढ़ियों को होने जा रहा है। उसमें आप एक भागीदार अगर बनना चाहते हो, सोचना नहीं, आज शाम को घर जाकर क्या करना। मेरी महिला बहनों से क्या कह रहा हूं, आज शाम को घर जाकर क्या कहना, मेरे को जुड़ना है ना, जुड़ना है तो हाथ उठाइए प्लीज, जुड़ना है ना आपको। अरे कहां हाथ उठ ही नहीं रहे आपके, हाथ उठाइए प्लीज, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आपको जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। कैमरा टीवी आपकी तरफ दौड़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग सब छदमस्त जीव हैं और क्षुधा रोग सबको सताता है। तो महाराज श्री, कभी आपके साथ कोई ऐसा क्षण आया कि आप आहारचर्या के लिए जा रहे हैं और आप एक ही ग्रास ले पाए और आपका अंतराय हो गया, तो आपको कभी कोई विकल्प आया उसके लिए, झल्लाहट हुई कभी? देखो, अंतराय का अनुभव तो नहीं है, पर मेरे इस मार्ग में आने के प्रारंभिक दौर का एक अनुभव। मैं ब्रह्मचारी था, दुर्ग के बाद संघ में सम्मिलित हुआ, पूर्व अवस्था का ननिहाल पक्ष था, बिहार चल रहा था, सब लोग साथ में थे। तो क्या करते थे, ज़्यादा लाड प्यार से परसते थे और फल वगैरह बहुत दे देते थे। 1-2 रोटी खाऊं और फल खाऊं, पेट भर जाए। एक बार तो ऐसा हुआ, नमक लेता था तो नमक वहाँ बुंदेलखंड में नमक कटोरी में परोसने की परंपरा है, तो कटोरी में नमक दे दिया। मैंने कहा कोई जूठा नहीं छोड़ना, तो आखिरी में नमक भी घोल के पी लिया, खूब सारा, पेट में जलन हो। अब शाम को बैटरी डाउन, एक टाइम भोजन करना है, 2 रोटी और फल खाए, जूस पी ले तो कितनी देर स्टेमिना चलेगी। तो थोड़ा लगता था, भूख जैसी वेदना होती थी,
तो मैंने अपने साथी ब्रह्मचारी से एक दिन पूछा, भैया तुम लोगों को भूख नहीं लगती? बोले नहीं, हम लोगों को तो नहीं लगती। तो मुझे लगा भैया अब मैं नया हूँ, पता नहीं सकूंगा कि नहीं सकूंगा, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाया। पर एक दिन गुरुदेव ने पूछा जबलपुर पहुँच जाने के बाद, लगभग 1.5 महीने बाद, क्यों कैसा चल रहा, सब ठीक है? मतलब ठीक है। पर मेरे साथी ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज जी इनको शाम को भूख लग जाती है। तो उन्होंने पूछा क्या खाते हो? बोले 2 रोटी खाता हूँ। और क्या खाते हो? बोले फल वगैरह खा लेते। बोले 2 रोटी खाने वाला मुनि नहीं बन पाएगा। बोले फल वल खाना नहीं, एक टाइम खाना है, 6 रोटी खाना, उसके बाद कुछ देखना, 24 घंटा चलाना है। तो तुमको जो खाना है अन्न का भोजन, ठोस भोजन है, बाकी तो चीजें हैं ही नहीं। तो उनने उस दिन बताया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद आज तक मुझे भूख क्या होती पता ही नहीं चला। श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव, और उसके बाद तैयार रहेंगे अंकित जैन अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज आपने अपने दीक्षा के क्षणों की अनुभूति के बारे में बताया। दीक्षा के अलावा जीवन का कोई ऐसा संस्मरण जिससे आप, जो आचार्य श्री के साथ हुआ और जिसको कभी याद करते हो तो आपको सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होती हो? देखिए, दीक्षा के बाद आचार्य श्री के साथ घटा हुआ ऐसा कोई संस्मरण जिसके स्मरण से आनंद की अनुभूति होती हो, देखिए कई तरह के घटनाएं हैं, लेकिन एक घटना आप सबको बताता हूं। मैं मुनि था। हमारी मुनि दीक्षा के बाद गुरुदेव ने हम लोगों को कुछ सामूहिक नियम दिए थे। मैंने कहा गुरुदेव ये नियम मुझसे नहीं निभेगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन यथार्थ में किसी से नियम नहीं पला। कालावधि पूरी होने के बाद मैंने अपने साथियों से कहा कि देखो गुरुदेव ने आज्ञा दी और हम लोगों ने उसे नहीं निभाया, ये दोष है, हमें इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित लेने के लिए गया तो गुरुदेव ने सबको तो प्रायश्चित दे दिया, मुझे प्रायश्चित नहीं दिया। एक बार गया कोई प्रायश्चित नहीं, दूसरी बार गया कोई प्रायश्चित नहीं, तीसरी बार गया क्यों बार बार आते हो? फिर चौथी बार गया, कह दिया ना तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। ये शब्द मुझे हिला दिया। मुझे लगा कि आखिर में इतना दोषी हो गया कि मैं प्रायश्चित के भी अयोग्य हो गया। मुझे बड़ी तकलीफ होने लगी। 2-3 दिन मेरे जीवन के सबसे संक्लेशप्रद दिन रहे। तीसरे दिन उन्होंने हर चर्या के बाद जब हम लोग इरियापत करते हैं, जब मैं निकलने लगा मुझे रोका और कहा 2 उपवास कर लेना। मैं समझ गया सबको वही मिला था, मामला क्या है। कहा सर किया, 2 उपवास का संकल्प किया, 2 उपवास पूर्ण हुआ। उसके बाद गुरु चरणों में गया, गुरुदेव आपने मुझे पहले आशीर्वाद प्रायश्चित नहीं दिया, बाद में प्रायश्चित क्यों दिया? पहले क्यों नहीं दिया? बोले मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का परिणाम क्या होता है। वो घड़ी मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता की घड़ी थी। कम से कम गुरु ने मुझे इस लायक सोचा और मैं उनकी कसौटी पर खरा तो उतरा। श्री अंकित जैन अजमेर, उस बात तैयार रहेंगे श्री नमोस्तु गुरुवर। संपूर्ण प्रमाणिक समूह की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब बचपन से हम युवावस्था में जाते हैं तो कई बार बचपन से हम माता पिता के सारे डिसीजंस को एक्सेप्ट करते आते हैं, लेकिन जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि माता पिता के कुछ डिसीजंस को हम लोग अगर एक्सेप्ट करते हो तो उससे हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है, गलत डायरेक्शन में चली जाती है। अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने अपने माता पिता के विरुद्ध जाके कोई काम करा। अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर उसका हमारी लाइफ पे गलत प्रभाव पड़ता है तो उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट भी मत करो, रिजेक्ट भी मत करो। मतलब सीधे सीधे आप मना कर दोगे तो उनको तकलीफ होगी, इसलिए रिजेक्ट मत करो। रहा सवाल एक्सेप्ट करने का, उस समय विनम्रता पूर्वक बात को सुन लो और टाल दो, और बाद में जब उनकी मानसिक अनुकूलता हो तो धीरे से उन्हें कन्विंस कर दो। समझदार माँ बाप जरूर स्वीकार कर लेंगे। नमोस्तु महाराज। चलिए मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी पापड़ीवाल, जयपुर न्यूयॉर्क, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण जी संस्कृति जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, जयपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। समझाना तो मन को पड़ता है, तो मन को कैसे समझाया जाए गुरुवर?
बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आत्मा तो जानती है, समझाना मन को पड़ता है। वस्तुतः जानना और मानना इनमें अंतर है। जानना सूचना का संग्रह है, मानना हृदय का स्पंदन। हम चीज़ों को केवल जानते हैं, जानने से कुछ नहीं होगा। जानने की दृष्टि से देखा जाए तो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी बहुत सारी जानकारियाँ, गूगल में भी ढेर सारी जानकारियाँ, हमने दिमाग में भी बहुत सारी जानकारियाँ भर ली, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जिसे हम जानते हैं उस पर श्रद्धा करें, मानना यानी श्रद्धा करें। हमारी जब तक श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं होगी तब तक हमारा मन चीज़ों में उतर नहीं सकता। जहर खाने से आदमी मरता है ये हम जानते हैं, जानते नहीं मानते भी हैं, क्योंकि हमने ये देखा है और हमारी इतनी श्रद्धा हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप कोई सपने में भी हमें जहर खाने के लिए कहेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसी तरह जब हम जानने के साथ मानना शुरू करेंगे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। नमोस्तु महाराज। श्री अरुण संस्कृति जैन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रबोध शाह भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। भगवान महावीर के 2618वें जन्मोत्सव एवं हमारे गुरुवर प्रमाण सागर जी के 32वें दीक्षा दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मौन रहकर भी गुरु बहुत कुछ बोल देते हैं। वो अपनी आंखों से हमारी श्रद्धा को तोल लेते हैं। जो कामना नहीं भावना लेकर आते हैं दर पे, उसके लिए मेरे गुरु अपना दिल खोल देते हैं। हाँ, अपना दिल खोल देते हैं। हाँ, अपना दिल खोल देते हैं। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। पकड़ पकड़ कर लाता है ऐसे लम्हों को जो तकलीफ ही देते हैं। ऐसा क्यों गुरुवर? देखिए, दिमाग ऐसे लम्हों को पकड़ पकड़ के लाता है जो तकलीफ देते हैं। ये दिमाग का काम नहीं है, ये हमारे मन का काम है। अगर हम मन को संस्कारित कर दें तो मन ऐसी चीज़ों को संजोएगा जो हमें आनंद देंगे। मन की दिशा को मोड़े बिना जीवन का रस नहीं है। अध्यात्म हमें हमारे मन की दिशा को मोड़ने की प्रेरणा देता है और हमें चाहिए कि हम हर पल अपने मन को मोड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ, श्री प्रबोध शाह और उनके साथ श्री विकास जी गोधा भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर। संयोग अनूठा है। महावीर प्रभु का तीर्थंकर पर्याय में जन्म, आपका नवीन से प्रणाम पर्याय में जन्म, एक जीव का आत्माद्विक उत्पाद के राह पर पहला कदम। इस अनुपम पल में आपके उस क्षण के भावों को जानने की अभिलाषा है महाराज जी। आपने पूछा उस क्षण के भाव, मैंने आज अपने प्रवचन में इसे व्यक्त कर दिया। वो क्षण मेरे जीवन के श्रेष्ठतम क्षण है और आज भी जब कभी मैं उन क्षणों को याद करता हूँ, मेरे अंदर एक अलग प्रकार की सिहरन से उत्पन्न होती है, एक अलग आनंदानुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं निर्भर हो गया हूँ, जीवन में सब कुछ उतर गया। उस क्षण लगा था कि अब मेरे लिए आर्त ध्यान का कोई अवसर ही नहीं। ये एक मुद्रा है, ये मार्ग है जिसे अपनाने पर जीवन में केवल श्रेय ही श्रेय है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। श्रीमती शकुन दीदी गुणायतन ट्रस्टी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी सरावगी कोलकाता शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज। महाराज आज दीक्षा दिवस मनाया तो मेरा कहना है कि घर छोड़ने का नाम दीक्षा है कि घर की ओर आना दीक्षा है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। घर छोड़ने का नाम दीक्षा है या घर की ओर आने का नाम दीक्षा है? बाहर की दीक्षा घर छोड़ना है और भीतर की दीक्षा घर की ओर आना है। दोनों अपनी अपनी जगह है। जो दीक्षा हमें दिखाई पड़ती है वो घर छोड़ने के रूप में दिखती है, पर सच्चे अर्थों में हम गहराई से जाए तो निज घर में आने का नाम दीक्षा है। वो घर जहाँ कभी कोई बदलाव न हो, जिसका कोई और छोर न हो, जो कभी मिटे नहीं, उस घर में आने का नाम दीक्षा है। नमस्ते। श्री विजय जी सौरागी कोलकाता शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश पूनम गुरुवर के चरणों में जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्ट। मेरा और बृहत्तर कलकत्ता समाज की ओर से त्रैबार बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, जब मैं पढ़ रहा था सीए की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र भी था, बहुत ही प्रतिभा संपन्न और विलक्षण, लेकिन किसी भी कारणवश वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए
और उसके बाद उसने एग्ज़ाम भी नहीं दिया। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए किस्मत की ज़रूरत है या मेहनत की? जीवन का कितना हिस्सा किस्मत से और कितना मेहनत से तय होता है? देखिए, बात सही है। किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए हमें मेहनत तो करना ही होता है और किस्मत का भी उसमें रोल होता है। आपने पूछा है किस्मत का कितना हिस्सा और मेहनत का कितना हिस्सा। अगर मैं इस तरह की हिस्सेदारी करूं भी तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मेरे किस्मत में क्या है मुझे पता नहीं, पर मैंने मेहनत कितना किया है इसका मुझे पता है, और मुझे मेहनत कितनी करनी है इसका मुझे पता होना चाहिए। गुरुदेव, मेरी शंका आज दोपहर के दीक्षा दिवस के प्रवचन से संबंधित है, जिसमें आपने बताया था कि कैसे आप अप्रभावित रहने के लिए एक फाइल को बंद कर देते हैं और फिर दूसरी फाइल पे काम चालू कर देते हैं। परंतु गुरुदेव, हम अपने जीवन में पाते हैं कि इसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है और हम आने वाले समय की आकुलताओं में फंसे रहते हैं या पुरानी बातों को पर ध्यान देते हैं। तो गुरुदेव, किस तरह से आप जैसे गुण हम पाएं? एक साधना है और इस साधना को हम थोड़े अभ्यास से पा सकते हैं। इसे हम कहते हैं मेंटल फाइलिंग। अगर आप थोड़ा अभ्यास कर ले तो इस कला में भी आप निपुण हो सकते हैं। मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि किन बातों को अपने मनोमस्तिष्क पर कितनी देर तक हावी रखना है, उसे झटक करके इग्नोर करने की क्षमता और कला अगर हमने विकसित कर ली तो वो हमें बहुत सुपरिणाम देगा और उसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन की बेहतरी कर सकेंगे। इसलिए ये अभ्यास में आएगा। इसका एक उपाय है, जब दूसरी चीज़ें हावी होने लगे तो अपने मन को झटको, नहीं मेरा ये काम नहीं, ये काम बात का है, अभी जो काम सामने मुझे वो करना है। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो मन नियंत्रित होना शुरू होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। शंका समाधान।